तो इस इंटरव्यू प्रिपरेशन की जर्नी में आप लोगों को दिल से स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में इंटरव्यू प्रिपरेशन का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। मैं इस टाइप से वीडियो को क्रिएट नहीं करने वाला हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप मींस पार्ट बाय पार्ट मिलने वाला है। मैं एक ही वीडियो में, यही मेरा फर्स्ट वीडियो है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, और यही सेम वीडियो मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का लास्ट वीडियो भी होने वाला है। In interview preparation journey, I'm not covering only English language because lots of people are not knowing English. So उनके इंग्लिश की वजह से ये हमारा कोर्स उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो, इस वजह से मैं इस कोर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करने वाला हूँ। मतलब आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। सो इस कोर्स को मैं 5 मॉड्यूल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और 5वां मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सब कुछ इन्हीं 5 मॉड्यूल्स में मिलने वाला है। और ये कोर्स अप्रोक्सीमेट में 90 डेज रिसर्च करके बनाया हूँ। ऐसे मैंने लॉट्स ऑफ इंटरव्यू भी अटेंड करके आया हूँ। सो हमारा मॉड्यूल 1 में होने वाला है प्री इंटरव्यू स्ट्रेटजीज। आप इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे आपको एचआर की क्वेश्चंस को इजीली फ्लुएंसी के साथ रिप्लाई करनी है। सो मॉड्यूल 1 में मैं कवर करने वाला हूँ। देन मॉड्यूल 2 में क्राफ्टिंग योर स्टोरी। आप अपने स्टोरी को क्राफ्ट कैसे कर सकते हो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ अपनी स्टोरी को कैसे अलाइन कर सकते हो, वो मैं मॉड्यूल 2 में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और मॉड्यूल 3 में होने वाली है मास्टरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। लॉट्स ऑफ एचआर आस्किंग द सेम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इस मॉड्यूल 3 में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको उन सारे क्वेश्चंस को तैयारी करनी है और किस टाइप से स्मूथली रिप्लाई देनी है। और मॉड्यूल 4 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड स्टेट मैनेजमेंट। किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर के सामने आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और आप लैक हो जाते हो, और लॉट्स ऑफ स्ट्रेस कमिंग इन योर माइंड। बहुत सारे स्ट्रेस आपकी माइंड में आ जाते हैं, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करनी है ये मैं मॉड्यूल 4 में कवर करने वाला हूँ। देन मॉड्यूल 5 में इफेक्टिव फॉलोअप्स एंड नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। आप अपने आप को नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं किसी एचआर के सामने, वो मैं मॉड्यूल 5 में कवर करने वाला हूँ। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन की इस जर्नी में आप लोगों को दिल से स्वागत है। चलते हैं अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज माई वेरी फर्स्ट मॉड्यूल, और in this module I am covering introduction to different types of interview। different types of interview means कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं वो उसका मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताने वाला हूँ। देन मॉड्यूल 1 में होने वाली है रिसर्चिंग द कंपनी रोल इन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो कंपनी की रिसर्चिंग है वो किस टाइप से करनी है, रोल के बारे में और इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रही है। देन थर्ड एनालाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर की कॉम्पिटेंसीज। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज किस टाइप से करनी है। और क्राफ्टिंग और कस्टमाइज इंटरव्यू स्ट्रेटजी। आपके पास जो इंटरव्यू स्ट्रेटजी है उसे किस टाइप से एचआर के सामने क्राफ्ट करनी है। और देन मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले मेंटल और फिजिकल किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, वो सब चीजें मैं इस मॉड्यूल में कवर करने वाला हूँ। सो मॉड्यूल 1 में सबसे फर्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू। मीन्स एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल और फेस टू फेस इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल फॉलोअप की जाते हैं, यानी जो भी आपका इंटरव्यू है वो फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाली है। और ये जो इंटरव्यू स्ट्रेटजी है ये 1 बाय 1 किया जाता है और उनसे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। देन हमारे पास सेकेंड टाइप्स होते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। लॉट्स ऑफ कंपनी फोन स्क्रीनिंग के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको कंपनी के एचआर कॉल करेंगे और आपकी डिटेल चेक करेंगे कंपनी के रिगार्डिंग कि आप उसमें फिट हैं या फिर नहीं है। और थर्ड टाइप से वीडियो और वर्चुअल इंटरव्यू। सम टाइम कुछ कंपनी होती है वो वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। वर्चुअल में ये बेनिफिट्स है कि आप कहीं भी हैं, वर्क मतलब आप घर पे भी हैं या फिर वर्क पे हैं या फिर कहीं आप अदर जगह पे भी हैं, तो वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का मतलब ये होता है कि सारे लोग उस इंटरव्यू को अटेंड कर सकें। फोर्थ होता है पैनल इंटरव्यू, यानी सम टाइम जो पैनल इंटरव्यू होता है इसमें क्या होता है कि 2-4 आपके सामने बैठे हुए रहते हैं, 2 और 2 से ज्यादा, और वो लोग अलग अलग चीज में कोई टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं, कोई एचआर से रिलेटेड या फिर कोई मैनेजर होते हैं। इन तीनों आपसे क्वेश्चन आस्क करेंगे 1 बाय 1 करके और आपको पोलाइटली आंसर करनी है। फिफ्थ होती है ग्रुप इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, एक टाइप का जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। वो आपको रैंडम टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। जो जितना अच्छा पॉइंट रखता है उसका उतना चांसेस होता है ये ग्रुप इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए।
देन फिर होता है टेक्निकल इंटरव्यू। ये मोस्टली आईटी इंटरव्यू या फिर फाइनेंस रिलेटेड जॉब के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि टेल मी अबाउट सेल्फ से ज़्यादा स्किल पर फोकस किया जाता है। इसमें कोडिंग वगैरह करवाई जाती है और उस अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज को देखी जाती है। सेवेंथ होती है बिहेवियरल इंटरव्यू। यहाँ इंटरव्यू ये मानता है कि पास्ट बिहेवियर प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। जो आपका जो पास्ट बिहेवियर है ना, उसको जानना चाहते हैं और वो जानकर आपको फ्यूचर भी पास्ट बिहेवियर के थ्रू। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का इंटरव्यू। सपोज अगर आप नॉन टेक्निकल के डिपार्टमेंट के हैं तो सबसे पहले आपको जीडी करवाया जाएगा। देन जीडी के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा और पर्सनल इंटरव्यू, और देन फिर एक और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। और सम कंपनी होती है वो सबसे पहले अपना असेसमेंट टेस्ट करती है जो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है। अब मॉड्यूल 1 में हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है रिसर्चिंग द कंपनी, मतलब कंपनी के बारे में कैसे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है और उनका कल्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले विजिट द कंपनी वेबसाइट। आपको कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पे विजिट करनी है। देन उसके बाद जिसमें आपका इंटरव्यू है उसमें उसका अबाउट अस पेज पे जाना है और कंपनी का मिशन और विजन आपको पढ़ लेनी है। देन प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है कंपनी तो वो क्या बेचती है या फिर वो सर्विस क्या देती है और उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। और अदर एक और अल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं उस कंपनी का, यानी उस कंपनी, आजकल जितने सारे कंपनी होते हैं उनका एक पेज बना हुआ होता है लिंक्डइन पे। तो कंपनी के पेज पर रिसेंट पोस्ट देखें, क्या उन्होंने कोई अवार्ड जीता है या फिर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी कर सकते हैं। और देन फिर एम्प्लॉय रिव्यू भी ले सकते हैं कंपनी के बारे में। इससे इनसाइड खबर आपको मिलने वाली है जिसे ग्लासडोर और एम्बिशंस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पुराने और करेंट एम्प्लॉय के रिव्यूज पड़े होते हैं। इससे आपको वर्क कल्चर, सैलरी रेंज और इंटरव्यू क्वेश्चंस का आइडिया मिलने वाला है। देन फिर रिसर्चिंग द रोल। अपने रोल को आप किस टाइप से रिसर्च कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो इसमें सिर्फ टाइटल देखकर अप्लाई ना करें, समझे कि उन्हें एग्जैक्टली क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो कंपनी की जेडी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसे 2-3 बार ध्यान से पढ़े और कीवर्ड ढूंढे जैसे लीडरशिप, पाइथन या फिर कोल्ड कॉलिंग। इन्हीं वर्ड को अपने इंटरव्यू आंसर में यूज करें और ये करें कि जो भी जॉब का जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उससे आप मैच करने की कोशिश करें अपनी स्किल्स को, जिससे क्या होगा कि जिससे इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट होगा और आप इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे किसी भी जॉब के लिए। देन फिर रिसर्चिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स होती है उसे आप किस टाइप से रिसर्च करते हो। तो इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं कि आप अपडेटेड हैं या फिर पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। जिससे लेटेस्ट न्यूज सर्च करें। आपको क्या करनी है कि गूगल में जाकर लेटेस्ट न्यूज सर्च करनी है या फिर आप यूट्यूब में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें को देख सकते हैं। देन फिर हम लोग इस मॉडल के आगे बढ़ते हैं। इसमें क्राफ्टिंग पर्सनलाइज इंटरव्यू स्ट्रेटजी। इसमें आप अपने जो पर्सनल चीजें हैं ना उस अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आइडेंटिफाई योर यूएसपी। अपने एक्स फैक्टर ढूंढे जो आपके अंदर एक्स फैक्टर है। जैसे सपोज किया जाए कि आपने टॉप 3 सेलिंग पॉइंट्स, जिसमें होती है फर्स्ट आइडेंटिफाई योर यूएसपी। ये क्या होता है कि आपके पास जो भी डिग्री पड़ी हुई है या फिर आपके पास बेसिक स्किल है तो आपको सोचना है कि आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। इसमें आप एक्शन 3 टॉप सेलिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन है, क्या आपने काम कम टाइम में ज्यादा सेल्स की है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आई एम क्रिएटिव मत बोलिए। उसमें यूएसपी है कि मैं क्रिएटिव होने के साथ साथ डेटा ड्रिवन हूँ, मैं डिजाइन भी बनाता हूँ और उसका एनालिटिक्स भी समझता हूँ। सेकंड, ब्रिज टेक्निक। द ब्रिज टेक्निक में होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी की प्रॉब्लम है और आपको बनना है उसका सॉल्यूशन। जो भी कंपनी के पास प्रॉब्लम्स है और उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन ढूंढनी है। तो ये कैसे करनी है, तो जेडी के टॉप 3 कीवर्ड उठाना है जैसे टाइम मैनेजमेंट, जावा या फिर डेडलाइंस। अपने एक्सपीरियंस में से वो कहानी ढूंढे जो इन कीवर्ड से मैच करती है। और इसमें स्ट्रेटजी ये बनानी है कि अगर उन्हें
हैं फास्ट लर्नर, चाहिए तो इंटरव्यू में बताएं कैसे आपने पिछली कंपनी में कोई नया सॉफ्टवेयर था उसे 1 हफ्ते में सीख लिए थे। थर्ड, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ये होता है कि स्टार मेथड का अपना विजन होता है, ये स्टार मेथड में बतानी है और ये मैं स्टार मेथड आगे कवर करने वाला हूँ और अच्छी तरीके से। देन एंटिसिपेट एंड प्रिपरेशन फॉर वीकनेसेस। आपके जो वीकनेसेस है वो भी ऐसी वीकनेसेस चुने जो जॉब के लिए डील ब्रेकर ना हो और बताएं कि आप उसे सुधार कैसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग में मुझे थोड़ी घबराहट होती है, इसलिए मैंने अभी टीम मीटिंग होस्ट करना शुरू किया है ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। कस्टमाइज व्हाई डू यू वांट दिस रोल। जो व्हाई डू यू वांट दिस रोल, इसको कस्टमाइजेशन करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई नीड मनी या फिर कंपनी इज बिग मत बोलिए। कनेक्ट पर्सन गोल विथ कंपनी गोल। देन फिर इस मॉड्यूल में आता है मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के पहले आप मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो इसमें सबसे जो मेन टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन। ये आंखें बंद करके इमेजिन करो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और फिर इंटरव्यू में जाए हुए मैं स्माइल कर रहा हूँ और एचआर के साथ हाथ इजीली मिला रहा हूँ। तो इससे विजुअलाइजेशन से ये बेनिफिट्स है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप विदाउट हेजिटेट किए हुए आप उनके सवालों को जवाब दे सकते हैं और उनके सामने कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये पॉइंट में ये करनी है कि खुद से बातें करनी है और इसमें मैं भूल ना जाऊं इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसमें क्या होता है कि आप अपने से खुद पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे। इसमें निगेटिव बिल्कुल भी नहीं आने देना है कि अगर मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाता हूं, इस टाइप की जो निगेटिविटी है वो माइंड में आने ही नहीं देना है। आपको ये आने देना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से किया हूँ और इंटरव्यूअर के सामने मैं फ्लुएंटली उनको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और पार्ट 2 फिजिकल प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फिजिकल प्रिपरेशन किस टाइप से कर सकते हैं जिससे आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हों। तो इसके लिए स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। जो भी आपका नींद है वो अच्छी तरीके से आप ले। इंटरव्यू के दिन ज़्यादा पढ़ाई मत करें और फिर 7 से 8 घंटा की आपको इनफ नींद होनी ही चाहिए एक अच्छी इंटरव्यू को अचीव करने के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें होती है, ईट राइट थिंग, जो भी आप खाना खा रहे हैं और राइट खाना खाएं, जिससे ये होता है कि अगर आप अच्छी ईट करते हैं तो जो आपका जो फिजिकली बॉडी है ना वो फिट रहता है और फिट रहने के बाद इंटरव्यूअर के सामने आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो सकते हैं। इससे हाइड्रेशन, पानी बार बार आपको पीते रहना चाहिए और इंटरव्यू से तुरंत पहले बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए पानी। और थर्ड होता है ड्रेस फॉर सक्सेस। आपको उस टाइप के कपड़े पहनना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बिकॉज जो कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर से रहोगे तभी किसी इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से कुछ भी चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मॉड्यूल 2 में और मॉड्यूल 2 में मैं कवर करने वाला हूँ क्राफ्टिंग योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को किस टाइप से क्राफ्ट कर सकते हो, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ डेवलपिंग कंपाइलिंग पर्सनल पिच। आप अपनी पर्सनल पिच को डेवलप कैसे कर सकते हैं। देन हाईलाइटिंग योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, उसको किस टाइप से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी एचआर के सामने। देन मैं कवर करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूसिंग अचीवमेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर सपोज की जाए कि अगर आपने इससे पहले कोई जॉब किया है तो उसमें क्या आपकी अचीवमेंट रहा है और लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है आपकी। देन फिर टेलरिंग योर रिस्पॉन्सेज टू द कंपनी कल्चर। जो कंपनी का कल्चर है उसकी रिस्पॉन्स को कैसे आप टेलर करेंगे। तो अब डेवलपिंग अ कंपाइलिंग पर्सनल पिच, अपने पिच को किस टाइप से डेवलप करना है। तो इंटरव्यूअर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप कौन हैं, आप अपने में बारे में बताएं। तो इसमें एक अपना प्रोफेशनल पिच जो इंट्रोडक्शन होती है वो आपको तैयार करनी है अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि दैट इज द कॉमन क्वेश्चंस और ये आपको जानना ही पड़ेगा। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो चीजें हैं वो आप ही अपने आप को बेहतर जानते हो। तो अपने आप को बेहतर बताने के लिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको खुद को अच्छी तरीके से उनके सामने कस्टमाइज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। 10 सेकेंड होता है हाईलाइटिंग योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट। आप जो आपके अंदर जो
स्पेसिफिक है और रिलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप बताएं। कुछ ऐसी चीजें एचआर के सामने मत बताओ जो आपको कुछ पता नहीं है और आपने बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका डिस्क्वालीफाई होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। देन फिर डिस्टिंग्विशिंग अचीवमेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें आपने जो जॉब इससे पहले कुछ भी जॉब किए हैं, सपोज की जाए कि मैं सेल्स का जॉब किया हूँ, तो सेल्स में क्या होते हैं कि टारगेट आपके पास दिए हुए रहते हैं और आपने टारगेट उसको किस टाइप से अचीव किया है। सपोज मुझे एक महीने में 3000 प्रोडक्ट बेचने हैं और मैंने बेच लिया, तो उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी थी, आपने किस टाइप से उसे स्ट्रेटजी को यूज किया और फिर स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद आपने किस टाइप से जो आपका गोल था उसे अचीव किए हैं। देन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मॉड्यूल 3 में। तो मॉड्यूल 3 में मॉड्यूल 3 में क्या हम लोग समझने वाले हैं, इसमें कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं और ये अप्रोक्सीमेट 80 से 90% इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस टाइप से, कौन कौन से वो क्वेश्चंस है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं बतानी है, सिर्फ अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और मेन जो आपका स्किल्स है उस पे फोकस करें। ये कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन सेकंड में, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। तो इसको कैसे देनी है आंसर, शो करें कि अपने कंपनी पर रिसर्च की है, उनके कल्चर या किसी रिसेंट प्रोजेक्ट की तारीफ करें, उनकी जो कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट है या फिर उनकी जो कल्चर है उसके बारे में तारीफ करें और बताएं कि ये मुझे अच्छा लगता है, देन मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कुछ ऐसी चीजें को बताना है जो आपकी स्ट्रेंथ है और उसमें आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। देन व्हाट इज योर वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस क्या है। इसमें वीकनेसेस का मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे कि मैं लेजी हूँ या फिर ऐसे उस टाइप की वीकनेसेस, ये उस टाइप की बोलनी है कि वो कंपनी पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े, आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो सपोज की जाए कि आप बोल दे सकते हैं कि सर मैं कोई भी काम को करता हूं तो उसमें डिटेल ओरिएंटेड हूं, बट इस पे मैं, तो आप अपनी वीकनेसेस को इस टाइप से बतानी है कि जो वर्क को अफेक्ट ना करे। देन फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके सामने, कुछ लॉट्स ऑफ एचआर आपके सामने कुछ सिचुएशन देते हैं, जैसे टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन आया था तो आप उसे किस टाइप से सॉल्व किए थे। तो इसे करने का मेथड है कि आप स्टार मेथड का यूज करें। स्टार मेथड का मतलब ये होता है कि सिचुएशन सबसे पहले बतानी है, देन आपको क्या टास्क मिला था उसको बतानी है, देन फिर आपने उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसे एक्शन लिया उसके बारे में बतानी है, और फिर ये सब करने के बाद फिर रिजल्ट क्या आया। तो स्टार मेथड इस सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए जरूरी है। देन कैरियर एंड फ्यूचर गोल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। आप अपने आपको अगले 5 साल में कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो उस कंपनी के ग्रोथ पाथ से मैच करे। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देन फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब्स। आपकी जो पिछला वाला जॉब्स है या फिर आप जो करेंटली कर रहे हो वो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं और फिर न्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, इसमें आपको कुछ भी निगेटिविटी कंपनी से रिलेटेड नहीं बतानी है। जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू चैलेंजेस जैसे वर्ड यूज करें। अपने पुराने बॉस की बुराई कभी ना करें। अगर सपोज कीजिए कि आपका बॉस खरूस था तो उससे आप डिप्रेस्ड होकर आप चीजें को बता रहे हैं इस वजह से, तो फिर ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये तो अप्रोक्सीमेट 100% जॉब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, इसमें डायरेक्ट फिगर देने से पहले मार्केट रिसर्च कर लें। जो भी मार्केट का स्टैंडर्ड सैलरी है, सपोज किया कि आप किसी भी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर हैं तो ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी की रेंज क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है। या फिर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो फिर बतानी है कि आप अपने रोल के हिसाब से नेगोशिएट करने के लिए ओपन है। जिस टाइप से आपका रोल होगा और रोल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्टैंडर्ड सैलरी के लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ मॉड्यूल नंबर 4 में। मॉड्यूल नंबर 4 में मैं कवर करने वाला हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेस टेस्ट मैनेजमेंट।
तो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन फिर मैनेजिंग स्टेट एंड नर्वस, देन वर्चुअल इंटरव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, और देन हाउ टू ड्रेस एंड प्रेजेंट योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और देन फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो सबसे फर्स्ट में बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप किसी भी एचआर के सामने जा रहे हो तो अपने आप को ऐसा दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और कॉन्फिडेंट फील करने से ये होता है ना कि जो चीजें आपकी जो ऐसे आप नर्वस रहोगे तो आपकी माइंड ब्लैंक हो सकती है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज पे, बॉडी पोस्चर पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो इसको किस टाइप से आपको अभ्यास करनी है, तो इसके लिए एक कोई भी रूम को डिसाइड कर लेनी है कि ये मेरा इंटरव्यू रूम है, और उसमें बार बार जाओ, और बार बार जाने के बाद आप ऐसा फील करो कि मैं उस रूम में जा रहा हूँ और वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, और उस टाइप से मेंटलिटी से अपने आप को प्रैक्टिस करनी है। देन फिर मैं मैनेजिंग स्ट्रेस एंड नर्वसनेस, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आपकी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में बिल्कुल ही आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए 2 टाइप्स आप यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे जो बिहेवियरल होता है उसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है आपकी नर्वसनेस दूर, और एक फिजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या करनी है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू डे है तो उस इंटरव्यू डे के दिन आप रात को इनफ नींद ले। इनफ नींद मतलब मिनिमम 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए, मिनिमम। तो अगर आपने 8 आवर्स की नींद नाइट में नहीं ले रहे हो तो आप स्ट्रेस फील करोगे। और देन क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिससे आपको बॉडी को एनर्जी मिले, और बार बार आप पानी पीते रहना चाहिए। देन फिर थर्ड, वर्चुअल इंटरव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये वर्चुअल इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये वर्चुअल इंटरव्यू के लिए इससे बेटर नहीं हो सकता है। इसके थ्रू कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है, और कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आपकी इंटरव्यू भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप अपने फोन को एज ए इंटरव्यूअर समझे कि ये मेरा इंटरव्यूअर है, और उसके सामने जो भी चीजें बोलना है, जो भी लैंग्वेज में बोलनी है उसमें आप बोल सकते हैं, और इस टाइप से आप वर्चुअल इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन फोर्थ में हाउ टू ड्रेस एंड प्रेजेंट योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपको किस टाइप की ड्रेस पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मल जो कपड़े होते हैं उसको डालने की आदत बना लेनी चाहिए, अगर आप नहीं पहनते हैं तो। और अगर आप फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं तो किसी भी इंटरव्यू के दौरान ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको फॉर्मल ही कपड़ा पहनना है, और फॉर्मल कपड़ा आपको सबसे जो बेस्ट, आपकी जो लाइफ की सबसे बेस्ट कपड़ा है उसे पहनकर इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो इस टाइप से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा पाएंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ भी चीजें को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देन फिर फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जाना है इंटरव्यूअर के पास, ऐसे बैठना है, और फिर आपको सारे नोटिस करना है, जितने सारे आपने इंटरव्यू में बैठे हैं सारे को नोटिस करना है, और नोटिस करके आपको खुद पता हो जाएगा कि मैं कहाँ से पे लैग किया हूँ, किस क्वेश्चंस में मैं लैगिंग किया हूँ, किस टाइप से मेरे को लेनी चाहिए थी, कंपनी से रिक्वायर्ड डिटेल्स कहाँ मैंने लैग करी, और इससे आप अपने आप को फीडबैक दो कि मैं यहाँ पे लैग किया हूँ, और फिर वो लैग को जितना जल्दी हो सके आप उसे दूर करने की कोशिश करो। तो यह है फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो अब गाइज हम लोग चलते हैं अपना सबसे लास्ट मॉड्यूल में, और ये सबसे लास्ट मॉड्यूल है, और इसके बाद ये हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉड्यूल 5 में हम लोग कहा है इफेक्टिव फॉलो अप्स एंड नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। मतलब इफेक्टिव फॉलो अप्स क्या होता है। तो इफेक्टिव फॉलो अप्स वो होता है कि जो इंटरव्यू फिनिश हो जाने के बाद जो बात की एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं इफेक्टिव फॉलो अप्स। तो इसमें क्या होता है कि द थैंक यू ईमेल 24 आवर्स के विद इन, मतलब जो भी आप, अगर आपको सपोज किया जाए कि आपकी इंटरव्यू खत्म हो गई है तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर एक थैंक यू मैसेज एचआर को भेजना चाहिए। एक क्यों भेजना चाहिए, तो इससे क्या होता है ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए और अपने नाम उनके दिमाग में फ्रेश करने के लिए। सपोज इंटरव्यूअर आपसे रिलेटेड आपका नाम वो भूल चुके हैं, तो फिर ऐसे क्या होता है कि उनको फिर से याद हो जाता है। और इसमें क्या लिखनी है, तो थैंक यू मत लिखना है, इसमें इंटरव्यू में हुई किसी स्पेसिफिक बात का जिक्र भी कर सकते हैं। और फिर द न्यूज, मतलब अगर एक वीक तक कोई अपडेट ना आए तो एक पोलाइट रिमाइंडर भेजना। इसमें स्ट्रेटजी ये होती है कि डिप्रिशिएट मत होना चाहिए, इसमें साउंड करो। मतलब
बता दो प्लीज क्या हुआ, प्रोफेशनल रहो। क्या लिखें, बस चेक कर रहा है कि हायरिंग प्रोसेस का क्या स्टेटस है, बस ये आपको लिखनी है। देन फिर हम लोग चलते हैं नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, जिसमें पैसे की बात कैसे करें। तो अपना होमवर्क करें। जैसे अगर सपोज की जाए कि एचआर ने आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश करी है, तो आपको सबसे पहले ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स या लिंक्डइन पे चेक करें कि आप जिस रोल के लिए जॉब पे जा रहे हैं तो उसका मार्केट में अभी क्या वैल्यू है, उसका सैलरी क्या है। और स्ट्रेटजी 2 में पहला नंबर मत बताओ। अगर सपोज किया जाए कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन एचआर पूछ रहे हैं और आप बता रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको 10 to 15 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए। इस बीच में क्या होता है कि एचआर आपसे फिर मतलब बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ। देन फिर आपको इसमें रिप्लाई ये भी करनी है कि मैं अभी फिगर्स पर फोकस नहीं कर रहा, मैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहता हूँ। वैसे आपका बजट क्या है इस रोल के लिए, आप ऐसे भी पोलाइट देकर उनसे वो कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी हमारे पास लास्ट स्ट्रेटजी है सीटीसी वर्सेज इन हैंड। तो सिर्फ पैकेज मत देखो, अगर सीटीसी बहुत ज्यादा है तो वो नहीं देखनी है। देखो कि फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल कितना है। अगर वो बेस सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज मांगो, जैसे ज्वाइनिंग बोनस, रीअलोकेटिंग एक्स्ट्रा पेड लीव्स या वर्क फ्रॉम होम डेज। और स्ट्रेटजी लास्ट इज दैट योर फाइनल ऑफर। अगर ऑफर कम लगे तो पोलाइट तरीके से काउंटर ऑफर करो। तो चलो गाइस, अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में। ये कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, तब तक के लिए टाटा।